आइए हम स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। हम आप देखेंगे 2016 से इंतज़ार कर रहे उन छात्रों के लिए टीजीटी 2016 टीजीटी का जो विज्ञापन आया था, उसमें उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार कर रहे थे। तो उसकी डेट आ गई है 10 कब से 10 जुलाई 10 जुलाई से इसकी काउंसलिंग है और लगभग ये 16 जुलाई तक काउंसलिंग होगी। ठीक, इसका आज कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। इसको आप देखेंगे तो जिन छात्रों का यानी जिन जो छात्र या छात्राएं उस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं वे अपना जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक, यह केवल एक बार मौका मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसको भी बता देंगे, आप ले जाके वहाँ अपनी काउंसलिंग करवा लें ताकि आपको एक सीट सुनिश्चित हो जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं हम जो कट ऑफ जारी किया गया उसके बारे में। यहाँ देखिए विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक के 25% से अनधिक अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आवश्यक निर्देश। ठीक, ये आवश्यक निर्देश हैं, इसको आप देखिए, इसका पालन करिए। आप अवगत हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक के 25% से अनधिक अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन हेतु दिनांक 10 जुलाई से 14 जुलाई, ठीक, वहाँ 16 हमने बताया लेकिन 14 जुलाई तक है, इसको ध्यान दीजिए, तक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज में काउंसलिंग की कार्यवाही प्रस्तावित है। कहाँ पे? शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, वहाँ काउंसलिंग आपकी होगी, वहाँ उपस्थित होइए। उक्त काउंसलिंग हेतु निम्नवत दिशा निर्देश किए जा रहे हैं जिसका पालन किया जाना प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। तो इसमें क्या है, पहला देखें, उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का वर्गवार, विषयवार एवं श्रेणीवार कट ऑफ एवं रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण संलग्न है। अभ्यर्थियों को उक्त कट ऑफ के अनुसार ही निर्धारित तिथि स्थान पर काउंसलिंग में प्रतिभाग करना होगा। निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान में काउंसलिंग में प्रतिभाग न करने वाले, यहाँ देखिए, न करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में द्वितीय अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। ठीक, आप एक बार जो अवसर मिल रहा है उसमें काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि दोबारा इसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक, फिर दूसरा नंबर देखें, दूसरा देखें, चयन बोर्ड नियमावली 1998 की धारा 13(3) के अंतर्गत अवशेष पैनल के जिन अभ्यर्थियों का पूर्व में समायोजन पदस्थापन हो चुका है, यानी जिसका समायोजन किया जा चुका है तथा वर्तमान में संबंधित संस्था में कार्यरत हैं, उन्हें उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करना है, जिससे निम्न वरीयता क्रम के अभ्यर्थियों का हित प्रभावित न हो। ऐसे अभ्यर्थी का काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने का संज्ञान होने पर उनके द्वारा पूर्व में समायोजन पदस्थापन के सापेक्ष प्राप्त किए गए वेतन की वसूली किए जाने के लिए विभाग स्वतंत्र रहेगा। इसमें क्या है कि जैसे कुछ लोग थे वो अपना वेटिंग लिस्ट देख के कहीं कहीं सीट खाली थी तो वहाँ अपना काउंसलिंग करवा लिए हैं। ठीक, तो अगर वो काउंसलिंग करवा के कॉलेज ज्वाइन कर लिए हैं तो वे लोग इसमें प्रतिभाग नहीं होंगे, क्योंकि अगर वे लोग इसमें प्रतिभाग होंगे तो जो वेतन मिला है उसकी वसूली ये विभाग कर सकता है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। ठीक, इसमें ये दिया गया है। तीसरा नंबर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रीट संख्या याचिका संख्या 8388/2020
मुकेश कुमार तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30/11/2022 के राम समादर की में कला विषय के रिक्त पदों पर काउंसलिंग की कार्रवाई समाप्ति स्थगित रहेगी। ठीक, इसमें कला विषय के जो है वह रिक्त पदों पर काउंसलिंग की कार्रवाई संप्रत स्थापित रहेगी। ठीक, फिर चौथा नंबर, उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। अब आपको काउंसलिंग में क्या क्या ले जाना है उसके बारे में। शैक्षिक यानी प्रशिक्षित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मूल रूप में तथा समस्त शैक्षिक, ये सब मूल रूप में, तथा शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की एक प्रति आपको सभी की फ़ोटो स्टेट एक करवा के यानी छाया प्रति उसको स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना है। यानी जो आपके शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हैं उन सब की आपकी एक छाया प्रति होगी जिसको आप उसमें स्वयं अटेस्टेड करके उसे वहाँ उपस्थित करेंगे। ठीक, एक सेट रहेगा। और क्या है, सभी का मूल प्रमाण पत्र लगेगा और एक आपका जो आधार कार्ड है वो, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। फिर 5वें नंबर पर, उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक, तो यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, स्वयं आप अपने किराए लगा के वहाँ जाइए। तो इसमें और देखें, जो सीटें दी गई हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीट है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, उसको ध्यान से देखिए और आप उसके अंतर्गत आ रहे हैं तो काउंसलिंग करवाइए। अब देखें हम विषयवार संख्या यानी रिक्त संख्या। विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक में रिक्तियों की संख्या के अनधिक 25% अभ्यर्थियों को जिनका धारा 313 के अंतर्गत समायोजन नहीं हुआ है। ठीक, उनका कट ऑफ काउंसलिंग में प्रतिभाग करना है। कितनी सीटें किसकी है इसको आप देखेंगे। सबसे पहले हम हिंदी की देखें। सामान्य की 35, पिछड़ा वर्ग की 21 और अनुसूचित जाति की 26 और अनुसूचित जनजाति की 1 सीट है। और जनरल की कटाव कितनी है, 455 से 943 तक। फिर ओबीसी की 451.34 तक काउंसलिंग करवा सकते हैं। फिर अनुसूचित जाति की 440 से 678 तक काउंसलिंग करवा सकते हैं। और फिर अनुसूचित जनजाति की 392 से 392.955 तक काउंसलिंग करवा सकते हैं। वहीं देखें बालिका वर्ग में, तो इसमें आ जाएगा हिंदी में ही सामान्य की 3 सीट, पिछड़ा वर्ग की कोई नहीं, अनुसूचित जाति की 1 सीट, अनुसूचित जनजाति की कोई सीट नहीं। तो जनरल की कटाप 456.208 तक काउंसलिंग करवा सकते हैं। और जब ओबीसी कोई सीट नहीं है तो इसका कोई कट ऑफ नहीं है। फिर एससी की 1 सीट है तो इस पर आपको 435.678 तक काउंसलिंग होगी। और सामाजिक विज्ञान, इसमें है सामान्य की 69 सीटें, पिछड़ा वर्ग की 28, एससी की 22 और अनुसूचित जनजाति की 1 सीट। तो जनरल की कट ऑफ 404 से 0.812 तक। फिर ओबीसी की 394.361 तक। फिर एससी की 375.76 तक। फिर अनुसूचित जनजाति की 333 यानी 333.455 तक। ठीक, वहीं महिला में देख लें तो सामान्य की 15 सीटें हैं और पिछड़ा वर्ग की 3, अनुसूचित जाति की 6 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की कोई सीट नहीं। तो इसमें सामान्य की कटाव जो है 362.642 तक। फिर वहीं
ओबीसी की 343.741 तक और एससी की 325.839 तक। ठीक, इसी क्रम में आप देखेंगे संस्कृत की कितनी सीटें हैं, फिर आगे देख लेंगे इसमें शारीरिक शिक्षा की, फिर विज्ञान की, जीव विज्ञान। इसी तरह आप अपना कटाव देखते जाइए। तो यहाँ आप इसको एक हमने एक कटाव दे दिया है, आप रुक के ध्यान से देख लीजिए। ठीक, यहाँ सबकी कटाव दी गई है, किस सब्जेक्ट में कितनी कटापें हैं। ठीक, तो उसकी अगर अंतर्गत आ रहे हैं तो आप जाके अपना काउंसलिंग करवाइए, विलम्ब ना कीजिए, क्योंकि यह मौका एक बार मिलेगा, दोबारा इसमें प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये सब हैं सीटें, आप वहाँ उपस्थित हो। 10 से 14 तक काउंसलिंग चलेगी। तो चलिए, नमस्कार।